तो दोस्तों एक और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा जुड़ गया है इंडियन मार्केट के लिए ईर्षा ई मोबिलिटी की तरफ से। ये कंपनी ने कार्गो सेगमेंट और पैसेंजर सेगमेंट में अपना दोनों मॉडल एक ही साथ में लॉन्च कर रही है। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में जानने से पहले शाबू इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना और कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं तो नीचे जरूर कमेंट करना। तो चलिए जानते हैं ईर्षा ई मोबिलिटी की तरफ से आने वाली ई स्मार्ट और ई सुपीरियर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं के बारे में। तो दोस्तों ईर्षा ई मोबिलिटी अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीलर लॉन्च कर रही है, तो थोड़ी बहुत जानकारी इस कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं। ईर्षा ई मोबिलिटी राणा ग्रुप के अंडर आती है और राणा ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और हाइड्रोजन फ्यूल ऑपरेटेड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर काम कर रहा है। और इसके अलावा भी ईर्षा ई मोबिलिटी के ओवरऑल पैन इंडिया के अंदर 56 डीलरशिप पहले से ही अवेलेबल है और इस नंबर को बढ़ाने के लिए 48 डीलरशिप को और जोड़ने वाली है बहुत ही जल्द ईर्षा ई मोबिलिटी। तो दोस्तों ये थी ईर्षा ई मोबिलिटी की छोटी सी जानकारी। तो बढ़ते हैं ईर्षा ई मोबिलिटी की तरफ से आने वाली ई सुपीरियर और ई स्मार्ट इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जानने के लिए। तो शुरुआत करते हैं दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बेसिक स्पेसिफिकेशन से। वैसे बता दूं, पैसेंजर सेगमेंट में आने वाली ऑटो रिक्शा का नाम ई स्मार्ट रखा गया है और कार्गो सेगमेंट में आने वाली ऑटो रिक्शा का नाम ई सुपीरियर रखा गया है। इसके अलावा ये दोनों के बीच में परफॉर्मेंस और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलता है। अगर कैटेगरी की बात की जाए तो ई स्मार्ट L5N कैटेगरी में और ड्राइवर प्लस 5 पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है और ई सुपीरियर हमें L5M कैटेगरी में और पिकअप कंटेनर के साथ आता है। कंपनी की तरफ से तो ये नहीं बताया गया है कि ये डिलीवरी वैन और फ्लैट बेड के साथ भी इन्होंने प्रोवाइड करते हैं या नहीं, ये तो नहीं बताया। लेकिन अभी तो कार्गो सेगमेंट में इन्होंने एक ही मॉडल में एक ही वेरिएंट को लॉन्च किया है। और ये दोनों ऑटो रिक्शा के डिजाइन देखा जाए तो ज्यादातर जो इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली ऑटो रिक्शा है सेम आपको देखने को मिलेगी। फ्रंट में 2 हेलोजन हेडलैम्प देखेंगे और बड़ा सा विंड स्क्रीन देखने को मिलता है। इसके अलावा ज्यादातर कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो ये मेटल से बनी हुई बॉडी देखने को मिलती है और पैसेंजर व्हीकल के अंदर हमें सॉफ्ट टॉप दिखने को मिलता है। अगर हम बात करें कार्गो सेगमेंट में आने वाली ऑटो रिक्शा का जो डायमेंशन जो हमें लोड करने के लिए जो ट्रे मिलता है उसकी तो 6.5 फीट के लेंथ के साथ और 4.7 फीट विड्थ के साथ और लगभग 1 फीट के हाइट के साथ हमें ट्रे देखने को मिलता है जो हमें लोड कैरी करने के लिए काम आता है। अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की व्हील बेस की बात की जाए तो यहाँ पे ई स्मार्ट के अंदर हमें 1070 mm का व्हील बेस दिया जा रहा है और ई सुपीरियर के अंदर हमें 2444 mm का व्हील बेस दिया जा रहा है। और इसके अलावा भी ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर हमें 230 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। अगर हम बात करें टायर्स की तो ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर हमें जो मार्केट में रेगुलर मिल रहे हैं 10 इंच के टायर्स, वही टायर्स इसके अंदर दिए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर ग्रेडेबिलिटी देखा जाए तो ये दोनों ऑटो रिक्शा के अंदर हमें 15% की ग्रेडेबिलिटी दिए जा रही है। वैसे यहाँ पे कार्गो ऑटो रिक्शा के अंदर थोड़ा बहुत तो बढ़ाना चाहिए था क्योंकि लोड कैरी करते हैं तो इसकी वजह से हमारी ग्रेडेबिलिटी भी थोड़ी ज्यादा देना चाहिए था। अगर हम बात करें ब्रेकिंग सिस्टम की तो ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर हमें फ्रंट और रेयर के अंदर हाइड्रोलिक से काम करने वाले ड्रम ब्रेक दिए जा रहे हैं जो ज्यादातर ऑटो रिक्शा के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ इस दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर फ्रंट और रेयर के अंदर हमें टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉकअब्जॉर्बर, हेलिकल स्विंग और डंपेनर्स के साथ दिए जा रहे हैं। और इन सभी के अलावा जो इस ऑटो रिक्शा को चलाने के लिए रेगुलर जो ड्राइविंग मोड्स हैं उसके साथ साथ 2 स्टेज रिडक्शन और इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएशन के साथ मिलने वाले हैं जो कि हमारे ड्राइविंग परफॉर्मेंस को स्मूथ करता है। तो दोस्तों ये थे ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बेसिक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं मेन स्पेसिफिकेशन यानी परफॉर्मेंस के बारे में। वैसे आपको पहले से ही मैं बता चुका हूं ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर सेम मोटर और सेम बैटरी और सेम परफॉर्मेंस रहने वाला है। तो अगर बात करें ई सुपीरियर की तो इसके अंदर हमें 740 kg का पेलोड कैपेसिटी बताया जा रहा है कंपनी की तरफ से। और इसके अलावा ये दोनों के अंदर हमें टॉप स्पीड 50 km/h मिलने वाली है। अगर हम बात करें रेंज की तो ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर हमें सिंगल चार्ज पे 100 से 120 किलोमीटर का रेंज मिल सकता है। शायद सर्टिफाइड रेंज इन दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का 130 किलोमीटर है। और इस स्पीड और इस परफॉर्मेंस को देने के लिए इसके अंदर हमें 10.5 किलोवाट आवर की मोटर मिलने वाली है और इस मोटर से हमें पीक टॉर्क को 38 Nm का मिलने वाला है। और इस मोटर को और इस रेंज को देने के लिए इसके अंदर 48 वोल्टेज की 10.2 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिलने वाली है। और ये बैटरी IP67 सर्टिफाइड है, यानी हमें थोड़ा बहुत पानी में और थोड़ा बहुत धूल मिट्टी में भी चलाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और साथ ही साथ इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 3 किलोवाट का चार्जर दिया जा रहा है जो हमें हमारे घर पे जो सॉकेट होता है उसके अंदर लगा के चार्ज कर सकते हैं। और इस चार्जर से इस बैटरी को चार्ज करने के लिए लगभग हमें 4 घंटा चार्जिंग पे लगाना होगा। अगर हम बात करें दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की प्राइसिंग की तो दोनों में भी प्राइस डिफरेंस रहने वाला है।
ई स्मार्ट की जो प्राइस है 3,86,538 रुपीज और ई सुपीरियर यानी कार्गो ऑटो रिक्शा का प्राइस 3,88,642 रुपीज होने वाला है। लगभग दोनों के बीच में 2-3 हजार का फर्क देखने को मिल रहा है हमें। अगर आप इस प्राइस पे ई सुपीरियर या ई स्मार्ट को लेना चाहते हैं तो इस कंपनी के वेबसाइट पे जाकर 2100 रुपए देकर प्री बुक कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि नवंबर से इस दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की डिलीवरी शुरू होने वाली है। आप अगर प्री बुक करेंगे तो सबसे पहले इस ऑटो रिक्शा आपको ही मिल सकती है। तो दोस्तों ये थे इर्शा ई मोबिलिटी की तरफ से आने वाले ई स्मार्ट और ई सुपीरियर के सभी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं तो नीचे जरूर कमेंट करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।